हरियाणा में कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मजबूत होते किले को ध्वस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति तैयार हो गई है। कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होते ही राज्य में बीजेपी उम्मीदवारों की स्थिति नाजुक होने लगी थी। राज्य भर में बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध चरम पर पहुंच गया। दिल्ली दरबार में हर रोज बीजेपी की कमजोर स्थिति और किसानों के आंदोलन की खबरों ने हाईकमान को परेशान किया हुआ है। पंचकुला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने जिस तरह से लोकसभा प्रभारियों ने अपने उम्मीदवारों की स्थिति का अंगणित बताया, उसके बाद दिल्ली दरबार में हलचल और तेज हो गई थी। अब हरियाणा में अपने उम्मीदवारों की हवा दुरुस्त करने का बीड़ा सीधे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर उठाया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। अपनी इसी रणनीति के तहत अब पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा में जनसभाओं का आयोजन करने जा रहे हैं। मोदी की पहली जनसभा सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में होने जा रही है। खबर है कि मोदी अपनी सभा के जरिए हुड्डा के किले को ध्वस्त करने जा रहे हैं। 2014 और 2019 में भी मोदी ने हरियाणा में अपनी जनसभाओं के माध्यम से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। राज्य की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। करनाल से संजय भाटिया, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इनके अलावा बाकी बीजेपी उम्मीदवारों ने भी विजय का परचम लहराया था। उसी तर्ज पर एक बार फिर मोदी 2024 में अपने इतिहास को दोहराने के लिए अपनी पहली सभा सोनीपत के गोहाना में करने जा रहे हैं। गोहाना जनसभा का तर्क यह है कि मोदी की यह रैली सोनीपत से लेकर करनाल और रोहतक लोकसभा सीटों को भी प्रभावित करेगी। हरियाणा भाजपा का कहना है कि 18 मई को मोदी पूर्व सीएम हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाकर कांग्रेस को फिर तीसरी बार जड़ से उखाड़ने में सफल रहेंगे। आपको पता ही होगा कि रोहतक और सोनीपत सीटों पर हुड्डा परिवार का वर्चस्व माना जाता है। हालांकि 2019 में दीपेंद्र हुड्डा रोहतक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से हार गए थे। इसके बावजूद इन दोनों जिलों में हुड्डा परिवार अपना वर्चस्व मानता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि गोहाना रैली में मोदी को सुनने के लिए सोनीपत, रोहतक, जींद, पानीपत, झज्जर, करनाल और कुरुक्षेत्र से भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे, जिसके बाद हरियाणा में हुड्डा का चक्रव्यूह टूट जाएगा और मोदी अपने प्रत्याशी को जिताकर ले जाएंगे। सोनीपत के बाद 23 मई को पीएम मोदी भिवानी में अपनी हुंकार भरेंगे, जिसके बाद हिसार, सिरसा और महेंद्रगढ़ सीट का अंगणित पूरी तरह से बदल जाने की संभावना है। बीजेपी का दावा है कि मोदी की इन जनसभाओं से कांग्रेस की समूची रणनीति धरी की धरी रह जाएगी और फिर तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी संभालेंगे। मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता हरियाणा में भाजपा की फिजा बदल देंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या मोदी अपने पुराने इतिहास को बरकरार रख पाएंगे? क्या 2024 में भी 2014 और 2019 वाली मोदी लहर बरकरार रहेगी? जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध चरम पर है, उसके बावजूद क्या मोदी इस बार भी अपना करिश्मा दिखा पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी अपने करिश्मे को कायम रखते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? इस पर अपने विचार जरूर रखें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या मोदी एक बार फिर से हरियाणा में अपना जादू दिखा पाएंगे।